Hello dear student, today we start exercise 2.1. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस इसी में कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है और पेपर में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी है। देखो आपने वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2 की। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y। जो आपने निकालना है उसको हमने y के बराबर मान लिया। ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन y हो गया, तो -1/2 इक्वल्स टू साइन y। बच्चों साइन y ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि साइन की वैल्यू, ये माइनस को ऐसे ही रहने दिया, साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल में होता है। देखो माइनस को एज इट इज रहने दिया, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin π/6। क्लियर बच्चों, हमें मालूम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2। मैंने कल आपको समझाया था जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स की वो -π/2 से +π/2 तक होती है। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव तो है, लेकिन इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। पढ़ा है ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन इनवर्स की वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। मतलब वैल्यू हमने -π/2 से π/2 या फिर इसके बीच में निकालनी है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई रोल ही नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन y इक्वल्स टू साइन -π/6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा हमें मालूम है कितना होता है, -sin थीटा। 11th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक। देखो साइन y इक्वल्स टू -sin π/6, हमें मालूम है साइन माइनस थीटा -sin थीटा है, तो साइन -π/6 लिख सकता हूं ना। साइन -π/6 क्या हो गया, -sin π/6 हो गया। क्लियर। तो साइन माइनस थीटा को मैंने -sin थीटा लिख दिया, तो -sin थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। साइन से साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। और ये y क्या है बच्चों, ये y आपने मान रखा है साइन इनवर्स -1/2 मान रखा है ना। तो क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, -π/6। देखो आंसर सही है, ये -π/6 इसके बीच में लाई कर रहा है ना, तो बस आपका आंसर सही है। -90 से 90 के बीच में -30 भी तो आएगा ना, ठीक डियर स्टूडेंट। तो बस यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर। अब सेकंड पोर्शन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। लेट, इसको भी हम किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर बच्चों मान लेते हैं, ठीक। अब देखो ये कॉस इनवर्स उधर चला गया, तो कितना हो गया, √3/2 इक्वल्स टू कितना, cos y। क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखिए कि cos y की वैल्यू √3/2 कब होती है, cos y की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पर होती है, यानी √3/2 को मैं cos π/6 लिख सकता हूं, क्योंकि cos π/6 क्या होता है, √3/2। बच्चों sin π/6 आपका 1/2 होता है, तो cos π/6 आपका √3/2। 30 डिग्री को यही तो लिखते हैं ना π/6, π180/6 कितना, 30। लिखना बहुत अच्छे से सीखा था 11th क्लास में, ठीक है। अब देखिए cos से cos कैंसिल, क्यों बच्चों, हमें पता है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to π। हमें पता है जो
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉस इनवर्स एक्स की, वो क्या होती है 0 से पाई के बीच में होती है। क्लियर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव हो जाती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है कॉस इनवर्स की वो 0 to पाई है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में से हम कौन से क्वाड्रेंट में आंसर निकालेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि √3/2 कॉस की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? π/6। और ये y किसके बराबर है बच्चों? कॉस इनवर्स √3/2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? π/6। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब इसी के लिए देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्वेश्चन 3। कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू आपने निकालनी है। लेट y इक्वल्स टू, देखो क्वेश्चन नंबर 3 यही है, कॉसेक इनवर्स 2 बिल्कुल यही है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू इतना मान लिया, ये कॉसेक इनवर्स इधर आके कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक y इक्वल्स टू, ये आंसर 3 है, क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। लेट y इक्वल्स टू इतना मान लिया, ये कॉसेक इनवर्स इधर आके कॉसेक हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, कॉसेक y इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। बच्चों सबसे पहले तो ये देखो कि कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पर। तो कॉसेक की वैल्यू 2 कब होगी? 30 डिग्री पर। 1/2 का उल्टा 2 ही तो होता है ना, आ गई ना बात समझ में? साइन 30 1/2, कॉसेक 30 उसका उल्टा 2/1, 2/1 मतलब 2 हो गया। तो कॉसेक 30 पर 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। बच्चों हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, ठीक, ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज -π/2 to π/2 -0। जो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉसेक इनवर्स की, वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, लेकिन उसमें 0 नहीं आता। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है और कॉसेक 0 इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम 0 इस पर नहीं आएंगे। और वैसे भी देखो, क्या ये 0 है? नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, बस उसमें 0 नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ये 0 नहीं है, और ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। देखो -90 से 90 के बीच में 30 आएगा ना कहीं तो बस आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, y इक्वल्स टू π/6। ये y किसके बराबर है? कॉसेक इनवर्स 2 के बराबर है। तो बच्चों कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू भी आपको मिल गई π/6। क्लियर डियर स्टूडेंट? ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? देखिए, tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू y। तो ये tan इनवर्स उधर चला गया, इधर बच गया -√3 और इधर हो जाएगा tan y। तो सबसे पहले देखो बच्चों, tan की वैल्यू √3 कब होती है? माइनस को ऐसे ही रहने दिया। tan की वैल्यू √3 कब होती है? 30 डिग्री पर 1/√3 होती है, और आपका किससे 60 डिग्री पर √3 होती है। बढ़ते जाती है ना, ठीक है, 45 पे 1, तो फिर उससे बढ़ते जाएगी। क्लियर? तो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/3। क्लियर बच्चों? 180/3 60 तो आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। वही जो साइन का होता है, बस वहां क्लोज्ड होता है तो यहां ओपन होता है। बहुत अच्छे से समझाया इससे पहली वाली वीडियो में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि π/2 पर tan की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों, ये नेगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब है माइनस से प्लस के बीच में, लेकिन क्या
कोई दूसरा क्वाड्रेंट आ रहा है पहले को छोड़कर? नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। कहने का मतलब है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ होता नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो -90 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब अब 10 की वैल्यू तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, फोर्थ में नेगेटिव होती है, और नेगेटिव आ भी रही है। क्या सेकंड और फोर्थ में निकालूंगा? नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो आ ही नहीं रहा है ना। -90 से 90 के बीच में कह रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखिए 10y = 10 - π/3 हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 - थीटा जो होता है बच्चों, 10 - थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? -10 थीटा के बराबर होता है। तो हम देखिए इसको क्या कर दिया, अब हमने देखो 10y, 10 से 10 कैंसिल, तो y = कितना आ गया? -π/3 लिख सकते हैं ना। 10 - थीटा -10 थीटा, तो इसको 10 - π/3 को -10 π/3 लिख सकते हैं। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, तो y = -π/3। y किसके बराबर है? 10 इनवर्स -√3 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -π/3 आ गई। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -π/3 आ गई। और ये -60 -90 और 90 के बीच में लाई करता है। क्लियर? ये नहीं आना चाहिए और नहीं भी आ रहा है। क्लियर? अब देखो बच्चों इसको cos इनवर्स -1/2 को मान लिया ये y के बराबर है, तो cos इनवर्स उधर चला गया, तो -1/2 = cos y। सबसे पहले तो आप ये ढूंढो कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? माइनस को छोड़ दो, अभी ये माइनस एज इट इज बना रहे। 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पर होती है बच्चों। cos 60 ही तो होता है 1/2, तो cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? cos π/3। अब देखो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है बच्चों 0 to π, मतलब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां cos की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। cos की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? सेकंड और थर्ड, क्योंकि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स की वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आ रही है। तो हम इस वैल्यू को कहां इवेल्युएट करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में इवेल्युएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? समझ में आ गई बात? क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है cos इनवर्स की वो 0 से π यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब cos की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होती है। ठीक है, तो थर्ड तो इसमें आ ही नहीं रहा है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो इसको निकालेंगे ही नहीं थर्ड में। अब आया कौन? सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम इस cos की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है उसको कौन से क्वाड्रेंट में इवेल्युएट करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में इवेल्युएट करेंगे। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे इवेल्युएट होती है? cos y = सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू निकालते हैं मैंने आपको बताया है 180 में से माइनस करते हैं। 180 में से माइनस करने पर क्या होता है? cos cos में रहता है, sin sin में रहता है, tan tan में, cot cot में, sec sec में, cosec cosec में रहता है, कभी नहीं बदलते। 90 को बेस एंगल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? cos sin में, sin cos में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में बदल जाते हैं। इस केस में नहीं बदलते। ठीक है, तो देखो cos से cos कैंसिल, तो y = 3π - π कितना आ गया? 2π/3। इसको सॉल्व कर सकते हो ना, एलसीएम 3 आ गया, 3π - 1π, 3π - π कितना? 2π/3। y की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ गई? 2π/3 आ गई। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका बहुत मेन रोल है, समझ में आ रहा है बच्चों? तभी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होती है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में इवेल्युएट करेंगे। आंसर आपका आ गया। क्लियर? tan इनवर्स -1 की वैल्यू, tan इनवर्स -1 को मान लिया y के बराबर है, tan इनवर्स उधर चला गया, -1 = tan y। सबसे पहले तो आप ये देखो कि tan की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? π/4 पर होती है। सॉरी, tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पर होती है। नेगेटिव ऐसे ही रहा, tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पर होती है। फिर वही बात, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है tan इनवर्स की वो -90 से 90 के बीच में होती है। ठीक है, मतलब इसको हम माइनस में इवेल्युएट करेंगे। सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का तो कहीं डिस्कस ही नहीं है।
तो क्योंकि 10 की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होती है, तो यहां तो कहीं सेकंड और फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट की बात ही नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को, देखो 10y ऐसे ही रहा, इस माइनस टेन थीटा को 10 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब भी बता रखा है ना, 10 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस 10 थीटा के बराबर होता है, लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस π/2 से π/2 के बीच में, तो ये माइनस 90 से 90 के बीच में तो लाई करता है ना, माइनस 45, तो सही चल रहे हैं, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस π/4। डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू कितनी है, 10 इनवर्स -1, तो 10 इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस π/4। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू y, तो ये सेक इनवर्स उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक y, 2/√3 इक्वल्स टू सेक y। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है, सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है बच्चों, कॉसेक कॉस 60 डिग्री √3/2 होता है, सॉरी यस कॉस 30 डिग्री, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, साइन 30 1/2 होता है ना, तो कॉस 30 आपका √3/2 होता है, ठीक है। तो उसका उल्टा कर दो 2/√3, तो सेक 30 की वैल्यू यानी सेक π/6, क्लियर, सेक π/6 कितना होता है, 2/√3 होता है। अब हमें पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज कितनी होती है बच्चों, वही 0 to π, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, π/2 नहीं होता, क्योंकि cos π/2 0 होता है, तो साइन सेक π/2 उसका उल्टा इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसमें π/2 नहीं आएगा। बिल्कुल ये π/2 नहीं है ना, बाकी 0 से पाई के बीच में तो लाई कर रहा है ना, तो बस यही इसका आंसर है। तो सेक से सेक कैंसिल, y इक्वल्स टू π/6, तो y कितना है बच्चों, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू कितना आ गया, π/6। ये क्वेश्चन आपका सही उतरा है। पहले ये देख लेते हैं, बिल्कुल सेक इनवर्स 2/√3, तो इसकी वैल्यू आपकी बच्चों इतनी ही आएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम पहले, ठीक, 2.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 π/6, ठीक डियर स्टूडेंट। तो देखिए कैसे आया, समझ में आया ना, बस ये समझना 2/√3 कब होती है, सेक 30 पर, cos 30 √3/2 होता है ना, उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, तो सेक 30 पर। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखो बच्चों, इसको ये कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू निकालनी है, इसको हम उधर ले गए, तो √3 इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉट y, ठीक है। कॉट की वैल्यू √3 कब होती है बच्चों, देखिए 10 और कॉट, आ गई ना बात समझ में, 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। 10 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 √3 होता है, मतलब कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, यानी कॉट π/6। अब देखिए जो प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है बच्चों, वो कितनी होती है, वही जो कॉस की होती है, बस ओपन इंटरवल हो जाता है 0 to π। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखो ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है बच्चों, 0 से पाई के बीच में तो लाई कर रहा है, तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो y इक्वल्स टू π/6, यानी y कितना है, कॉट इनवर्स √3 है, तो कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई बच्चों। अब देखिए ऐसे ही 9th क्वेश्चन देखिएगा, कॉस इनवर्स -√2, कॉस इनवर्स -1/√2, इसको मान लिया y, ये कॉस उधर चला गया, तो कितना हो जाएगा, -1/√2 इक्वल्स टू कॉस y, ठीक है। देखिए कॉस y इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही रहा, 1/√2 कब होता है, π/4 पर, तो कॉस π/4। लेकिन हमें पता है जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है किसकी, कॉस इनवर्स की, वो कितनी होती है, 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। अब ये तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों,
मतलब 0 to पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। कॉस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड और थर्ड। जबकि प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपकी लाई कर रही है, और कॉस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होती है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में ही आपकी लाई करती है। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू कॉस, अब ये माइनस हट गया तो अब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट कर रहे हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर बच्चों, कॉस से कॉस कैंसिल, y इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई कितना हो गया बच्चों, 3 पाई बाई 4। यानी जो y है, y कितना है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, उसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 3 पाई बाई 4 निकल के आ गई। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 पाई बाई 4 हो गई। समझ में आया बच्चों। देखो कॉस नेगेटिव है तो माइनस कॉस पाई बाई 4, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो 0 to पाई होती है, नेगेटिव का तो उसमें कहीं बात ही नहीं है, माइनस पाई बाई 4 लिख नहीं सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव है प्रिंसिपल वैल्यू उसकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में इसको इवैल्यूएट करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो भी वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं 180 माइनस करके इवैल्यूएट करते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 की वैल्यू निकालिए। इसको हमने मान लिया y के बराबर, तो ये कॉसेक इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक y। देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले तो आप ये देखो कि कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है बच्चों, पाई बाई 4 पर होती है। साइन पाई बाई 4 1/√2, तो कॉसेक पाई बाई 4 1/√2 हो गया। साइन पाई बाई 4 1/√2, तो कॉसेक पाई बाई 4 उसका उल्टा √2। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बस उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर। तो बस ये क्या 0 है, नहीं है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो यहां पर माइनस है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, कॉसेक वाई इक्वल्स टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं बच्चों। कॉसेक वाई इक्वल्स टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से प्लस, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आना चाहिए। अब कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। क्लियर। नेगेटिव माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन बस उसमें 0 नहीं आना चाहिए, 0 ये है नहीं, तो हम इसको कॉसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 हो गया। y आपने कितना मान रखा है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, तो कॉसेक इनवर्स माइनस √2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस पाई बाई 4 आ गई। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आज का आपका जो टास्क है बच्चों, वो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को बनाना है। ठीक, ये आज का आपका टास्क है, और इसको भी आप फेयर नोटबुक में बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा कि आप अपने टास्क को पूरा कर लेंगे।